अलाउ किया कि 1 महीने में फिल्म हो जाएगी। यू वर ए ग्रैंड सक्सेस इन दैट फर्स्ट फिल्म ऑफ योर तमिल, फर्स्ट हिंदी फिल्म आफ्टर 3-4 years व्हेन यू मेड योर डेब्यू, यू वर अगेन ए ग्रैंड सक्सेस। आप जो है ग्रैंड सक्सेस, ऐसा लगता है आपको कदमों को चूमती रही। आई थिंक आई वाज लकी। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जो इंडस्ट्री में आते ही छा गई थी। इनके होठों पर एक काला तिल था जो सबका दिल ले जाता था। ये इतनी ब्यूटीफुल थी कि इनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस देखते ही बनती थी। पर ये सैडली एक ऐसे सुपरस्टार के प्यार में पड़ गई जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। फिर अपना टूटा हुआ दिल लेके इन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद 30 साल तक अपने हस्बैंड की मार खाई, उनका टॉर्चर बर्दाश्त किया और अपने पीक पे चलते हुए करियर को छोड़ बैठी। कौन है ये एक्ट्रेस? बिल्कुल आपने सही पहचाना है, रति अग्निहोत्री। और आज मैं इनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए चलते हैं, जानते हैं रति की ज़िंदगी के बारे में बहुत सब कुछ। आइए चलते हैं। 10 दिसंबर 1960 को जन्म हुआ था रति अग्निहोत्री का उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली में। महज 10 साल की उम्र में रति अग्निहोत्री ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। इन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी अपने नाम का डंका बजाया। रति अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनको बचपन से ही अभिनेत्री बनने का शौक था, लेकिन शुरुआत इनकी मॉडलिंग से हुई थी क्योंकि इनकी बड़ी बहन अनीता अग्निहोत्री भी एक मॉडल बन चुकी थी तब तक। रति अग्निहोत्री जब सिर्फ 15 साल की थी तब इनकी फैमिली चेन्नई में शिफ्ट हो गई थी और जब ये चेन्नई से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रही थी तभी इन्होंने मॉडलिंग और तमिल फिल्मों में काम करना शुरू किया था। शुरुआत में इनके घर वाले इनके इस प्रोफेशन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वक्त के साथ वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया थे। पुदिया प्रवक्कल में भारती राजा ने इनको पहली बार अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया और ये तब सिर्फ़ और सिर्फ 16 साल की थी। 1979 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और इसके बाद रति अग्निहोत्री एक स्टार बन गई, एक जाना माना नाम बन गई और इसके बाद इनके लिए फ़िल्मों की लाइनें लग गई। शुरुआत में रति अग्निहोत्री को जो है तमिल नहीं आती थी, इसलिए वो हिंदी में अपने डायलॉग्स लिखवा कर और फिर उनको तमिल में बोलती थी। अपने करियर के शुरुआती 3 सालों के अंदर ही इन्होंने कन्नड़ा और तमिल की 35 फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। फिर अपनी फिल्म भाग्य राजा के दौरान इन्होंने तमिल सीख ली थी। इन्होंने साउथ के बड़े बड़े नाम रजनीकांत, चिरंजीवी, कमाल हसन, काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया और इनकी उनके साथ जोड़ी बहुत ही बेहतरीन लगती थी पर्दे पर। 1981 में फिल्म एक दूजे के लिए से इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में इनके साथ कमाल हसन थे। इन्हें ये मौका दिया था जाने माने फिल्म निर्माता LV प्रसाद ने। इस फिल्म में रति अग्निहोत्री और कमाल हसन की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया। रति अग्निहोत्री की खूबसूरती ऐसी थी कि देखते ही इंसान का दिल मोह ले। ये फिल्म सुपरहिट हो गई और रति अग्निहोत्री और कमाल हसन रातों रात सुपरस्टार बन गए हिंदी सिनेमा में भी। इस फिल्म का गाना प्यार तेरी बाली उम्र को सलाम बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ था। इस फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था उस साल और इसके बाद इनके लिए हिंदी फिल्मों की लाइनें लग गई थी। इस फिल्म का प्रभाव युवा जोड़ों पर ऐसा था कि इसके बाद युवा जोड़े अजीब अजीब हरकतें करने लगे थे। इस फिल्म की एंडिंग बहुत ट्रैजिक थी और दोनों समुंदर में कूद के जान दे देते हैं और ऐसा ही नौजवान भी करने लगे थे, जिसके बाद इस फिल्म के क्रू ने और कमाल हसन ने युवा जोड़ों से ये अनुरोध किया कि वो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी ना करें और फिल्म है इसको एक्टिंग ही समझें और इसको हकीकत में ना करें। इसके बाद इनकी बहुत सारी हिंदी फिल्में आईं, जैसे कि तवाइफ, शौकीन, फ़र्ज़ और कानून, रिश्ता कागज़ का, पसंद अपनी अपनी, मुझे इंसाफ चाहिए, मज़दूर। इन्होंने सुपरहिट मूवी कूली में अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। ये अमिताभ बच्चन के साथ पहली फिल्म थी इनकी और ये सुपरहिट रही और ये बचपन से ही अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनको अपना आइडियल समझती थी। इन्हें फिल्म तवाइफ के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। इनके लव लाइफ की बात करें तो इनका नाम संजू बाबा के साथ जुड़ा था, जिनके साथ इन्होंने फिल्में की थी मेरा फैसला, जॉनी आई लव यू और मैं आवारा हूँ।
फिल्मी जानकार बताते हैं कि रति अग्निहोत्री तब संजय दत्त के प्यार में पागल थीं और उनके लिए अपना ऊंचाई पे पहुंचा करियर भी छोड़ने की राजी थीं। इन दोनों ने इंटरव्यू में भी एक दूसरे के प्यार को स्वीकार किया था और रति अग्निहोत्री ने बताया था कि संजय दत्त उनकी लाइफ का पहला प्यार है। रति अग्निहोत्री के घर वाले इस रिश्ते के बेहद खिलाफ थे क्योंकि वो जानते थे कि संजय दत्त को ड्रग्स की लत है और रति अग्निहोत्री किसी भी कीमत पे संजय दत्त का प्यार पाना चाहती थी और वो बात बात पे अपने घर वालों से उनके लिए झगड़ा भी करती थी। लेकिन फिर संजय दत्त को ड्रग्स से बाज ना आता देखकर रति अग्निहोत्री ने मजबूरन थक हार के इस हार को कबूल किया और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। 9 फरवरी 1985 को रति अग्निहोत्री ने कारोबारी शख्स अनिल विरवानी से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उन्होंने अपने बेटे तनुज को जन्म दिया। शादी के 2 साल तक ये फिल्मों में काम करती रही, हालांकि इनके हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये फिल्मों का हिस्सा बने। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े उन दोनों के बीच होते थे, जिसमें रति अग्निहोत्री को वो बहुत ज़्यादा मारते पीटते और उनको ज़हनी दबाव प्रेशर देते थे। इन झगड़ों के चलते और अपने बेटे तनुज की परवरिश की वजह से इन्होंने 16 साल तक फिल्मों से संन्यास ले लिया और फिर 2001 में इन्होंने वापसी की कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी फिल्म से, जिसमें ये काजोल की मदर बनी थी, जिसमें काजोल का डबल रोल था। फिल्मों में वापस आने के बाद फिर इन्होंने काफ़ी सारे कैरेक्टर रोल्स किए, जिनमें से कृष्णा, कॉटेज, लक, क्रांति, तुमसे अच्छा कौन है, चुपके से, कैसी काफ़ी सारी फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर रोल्स प्ले किए। साल 2015 में तब हंगामा मच गया जब एक रोज़ ये पुलिस स्टेशन बदहवास हालत में पहुंची और वहां पे इन्होंने अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनके हस्बैंड उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और 30 सालों से उनका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। ये सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया था सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, लेकिन अब और नहीं, 2015 में जाकर इन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया और अब इनके बेटे तनुज लव यू सोनियो से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं और काफ़ी सारे सीरियल्स और OTT शोज़ में भी हमें नज़र आ चुके हैं। रति अग्निहोत्री अब अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद अपने बेटे के साथ रहती हैं और उनका बेटा उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। 2016 में ये हमें एक फ़िल्म में नज़र आई थी साउथ में, लेकिन उसके बाद अब ये हमें सिर्फ सोशल मीडिया के पोस्ट में नज़र आती हैं, जहाँ पे ये खुश दिखाई दे रही हैं और अब काफ़ी सुकून में हैं। हालांकि लोग उनको पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं, उनके फैंस आज भी बेसब्री से उनकी जो है वो रोल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमने बात की एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री और उनकी ज़िंदगी के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती हैं और पर्दे पे क्या आपने कभी इनको देखा है और आप नेक्स्ट किस बॉलीवुड एक्ट्रेस की बायोग्राफ़ी देखना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके मनोरंजन के लिए, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर लाऊंगी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।